आपके लिए बहुत ही प्यारी और सुझाव भरी कहानी लेकर आई हूँ। जब बहुओं को एक साथ रखने के लिए सास ने निकाली तरकीब, हमारे घर की खुशियों और सुख शांति पर अचानक ही ग्रहण लग गया। पहले हमेशा चुस्त दुरुस्त रहने वाली माँ को दिल का दौरा पड़ा। वो घर की मजबूत रीढ़ थी। उनका आईसीयू में भर्ती होना हम सबके पैरों तले से ज़मीन खिसका गया। वो करीब हफ्ते भर अस्पताल में रहीं। इतने समय में ही बड़ी और छोटी भाभी के बीच तनातनी पैदा हो गई। छोटी भाभी शिखा की विकास भैया से करीब 7 महीने पहले शादी हुई थी। वो ऑफिस जाती हैं। माँ अस्पताल में भर्ती हुई तो उन्होंने छुट्टी ले ली। माँ को 48 घंटे के बाद डॉक्टर ने खतरे से बाहर घोषित किया तो शिखा भाभी अगले दिन से ऑफिस जाने लगी। ऑफिस में इन दिनों काम का बहुत ज़ोर होने के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा था। बड़ी भाभी नीरजा को छोटी भाभी का ऐसा करना कतई नहीं जचा। मैं अकेली घर का काम संभालूं या अस्पताल में माँ जी के पास रहूं। अपनी देवरानी शिखा को ऑफिस जाने को तैयार होते देख वे गुस्से से भर गई। किसी एक इंसान के दफ्तर ना पहुंचने से वह बंद नहीं हो जाएगा। यह कठिन समय में शिखा का काम में हाथ ना बटाना ठीक नहीं है। दीदी, मेरी मजबूरी है। मुझे 8-10 दिन ऑफिस जाना ही पड़ेगा। फिर मैं छुट्टी ले लूँगी और आप खूब आराम करना। शिखा भाभी की सहजता से कही गई इस बात का नीरजा भाभी खामाखाही बुरा मान गई। यह सच है कि नीरजा भाभी माँ के साथ बड़ी गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनकी माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी थी। सास बहू के बीच बड़ा मजबूत रिश्ता था और माँ को पड़े दिल के दौरे ने नीरजा भाभी को दुख, तनाव व चिंता से भर दिया था। शिखा भाभी की बात से बड़ी भाभी अचानक बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। बन ठनकर ऑफिस में बस मटर गश्ती करने जाती हो तुम। मैं घर ना संभालूं तो तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाए। ऐसी कड़वी बातें मुंह से निकालकर बड़ी भाभी ने शिखा को रुला दिया था। मुझे नहीं करनी नौकरी, मैं त्यागपत्र दे दूंगी। उनकी इस धमकी को सब ने सुना और घर का माहौल और ज़्यादा तनावग्रस्त हो गया। शिखा भाभी की पगार घर की आर्थिक स्थिति को ठीक ठाक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सब जानते थे कि वो जिद्दी स्वभाव की है और जिद पर अड़कर कहीं सचमुच त्यागपत्र ना दे दें। इस डर ने पापा को इस मामले में हस्तक्षेप करने को मजबूर कर दिया। बहू, उसे दफ्तर जाने दो। हम सब हैं ना यहाँ का काम संभालने के लिए। तुम अपनी सास के साथ अस्पताल में रहो। अंजलि रसोई संभालेगी। पापा ने नीरजा भाभी को गंभीर लहजे में समझाया और उनकी आंखों का इशारा समझ मैं रसोई में घुस गई। राजीव भैया ने नीरजा भाभी को जोर से डांटा। इस परेशानी के समय में तुम क्या काम का रोना धोना लेकर बैठ गई हो? ज़रूरी ना होता तो शिखा कभी ऑफिस जाने को तैयार ना होती। जाओ, उसे मनाकर ऑफिस भेजो। राजीव भैया के सख्त लहजे ने भाभी की आंखों में आंसू ला दिए। उन्होंने नाराज़गी भरी खामोशी इख्तियार कर ली। विशेषकर शिखा भाभी से उनकी बोलचाल ना के बराबर रह गई थी। अस्पताल से घर लौटी माँ को अपनी दोनों बहुओं के बीच चल रहे मनमुटाव का पता पहले दिन ही चल गया। उन्होंने दोनों बहुओं को अलग अलग और एक साथ बिठाकर समझाया, पर स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ। दोनों भाभियां आपस में खिंची खिंची सी रहती। उनके ऐसे व्यवहार के चलते घर का माहौल तनावग्रस्त बना रहने लगा। बड़े भैया से नीरजा भाभी को
डांट पड़ती। तुम बड़ी हो और इसीलिए तुम्हें ज़्यादा जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। बच्चों की तरह मुंह फुलाकर घूमना तुम्हें शोभा नहीं देता है। छोटे भैया विकास भी शिखा भाभी के साथ सख्ती से पेश आते। तुम्हारे गलत व्यवहार के कारण माँ को दुख पहुँच रहा है। शिखा, डॉक्टरों ने कहा है कि टेंशन उनके लिए घातक साबित हो सकता है। अगर उन्हें दूसरा अटैक पड़ गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ऐसी कठोर बातें कहकर विकास भैया शिखा भाभी को रुला डालते। पापा का काम सबको समझाना था। कभी कभी वो बेचारे बड़े उदास नज़र आते। जीवन संगिनी की बीमारी व घर में घुस आई अशांति के कारण वे थके व टूटे से दिखने लगे थे। माँ ज़्यादातर अपने कमरे में पलंग पर लेटी आराम करती रहती। बहुओं के मूड की जानकारी उन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर डाली हुई थी। मैं बहुत कुछ बातें उनसे छिपा जाती, पर झूठ नहीं बोलती। घर की बिगड़ती जा रही स्थिति को लेकर माँ की आंखों में चिंता के भावों को मैं निरंतर पढ़ते देख रही थी। फिर एक खुशी का मौका आ गया। मेरे 3 साल के भतीजे मोहित का जन्मदिन रविवार को पड़ा। इस अवसर पर घर के बोझिल माहौल को दूर भगाने का प्रयास हम सभी ने दिल से किया था। शिखा भाभी मोहित के लिए बैटरी से पटरियों पर चलने वाली ट्रेन लाई। हम सभी बन संवर कर तैयार हुए। बहुत करीबी रिश्तेदारों व मित्रों के लिए लजीज खाना हलवाई से तैयार कराया गया। उस दिन खूब मौज मस्ती रही। केक कटा, जमकर खाया पिया गया और कुछ देर डांस भी हुआ। यह देखकर हमारी खुशियाँ दोगुनी हो गई कि नीरजा और शिखा भाभी खूब खुलकर आपस में हंस बोल रही थी। लेकिन रात को एक और घटना ने घर में तनाव और बढ़ा दिया था। शिखा भाभी ने रात को अपने पहने हुए जेवर माँ की अलमारी में रखे तो पाया कि उनका दूसरा सोने का सेट अपनी जगह से गायब था। उन्होंने माँ को बताया। जल्दी ही सेट के गायब होने की खबर घर भर में फैल गई। दोनों बहुओं के जेवर माँ अपनी अलमारी में रखती थी। उन्होंने अपनी सारी अलमारी खंगाल मारी, पर सेट नहीं मिला। मैंने चाबी या तो नीरजा को दी थी या शिखा को। इन लोगों की लापरवाही के कारण ही किसी को सेट चुराने का मौका मिल गया। घर में आए मेहमानों में से अब किसे चोर समझें। माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। माँ किसी मेहमान को चोर बता रही थी और शिखा भाभी ने अपने हाव भाव से यह जाहिर किया जैसे चोरी करने का शक उन्हें नीरजा भाभी पर हो। शिखा भाभी नाराज़ भी नज़र आती थी और रुआंसी भी। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे इस मामले में क्या कहे। सेट अपने आप तो गायब हो नहीं सकता था, किसी ने तो उसे चुराया था। और शक की सुई सबसे ज़्यादा बड़ी भाभी की तरफ घूम जाती, क्योंकि माँ ने अलमारी की चाबी उन्हें दिन में कई बार दी थी। हम सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे, तभी
नीरजा भाभी ने गंभीर लहजे में छोटी भाभी से कहा, शिखा, मैंने तुम्हारे सेट को छुआ भी नहीं है। मेरा विश्वास करो कि मैं चोर नहीं हूँ। मैं आपको चोर नहीं कह रही हूँ। शिखा भाभी ने जिस ढंग से यह बात कही, उसमें गुस्से व बड़ी भाभी को अपमानित करने वाले भाव मौजूद थे। तुम मुंह से कुछ ना भी कहो, पर मन ही मन तुम मुझे ही चोर समझ रही हो। मेरा सेट चोरी गया है, इसीलिए कोई तो चोर है ही। नीरजा, तुम अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कह दो कि तुम चोर नहीं हो। तनावग्रस्त बड़े भैया ने अपनी पत्नी को सलाह दी। मुझे बेटे की कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब मेरे कहे का कोई विश्वास करे या ना करे, यह उसके ऊपर है। ऐसा कहकर जब बड़ी भाभी अपने कमरे की तरफ जाने को मुड़ी, तब उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मोहित के जन्मदिन की खुशियां फिर से तनाव व चिंता में बदल गई। छोटी भाभी का मूड आगामी दिनों में उखड़ा ही रहा। इस मामले में बड़ी भाभी कहीं ज़्यादा समझदारी दिखा रही थी। उन्होंने शिखा भाभी के साथ बोलना बंद नहीं किया, बल्कि दिन में 1-2 बार ज़रूर इस बात को दोहरा देती कि शिखा उन पर सेट की चोरी का गलत शक कर रही है। माँ ने उन दोनों को ही समझाना छोड़ दिया। वो काफ़ी गंभीर रहने लगी थी। वैसे उनको टेंशन न देने के चक्कर में कोई भी इस विषय को उनके सामने उठाता ही नहीं था। मोहित के जन्मदिन के करीब 10 दिन बाद मुझे कॉलेज के एक समारोह में शामिल होना था। उस दिन मैंने शिखा भाभी का सुंदर नीला सूट पहनने की इजाज़त उनसे तब ली जब वे बाथरूम में नहा रही थी। उनकी अलमारी से सूट निकालते हुए मुझे उनका खोया सेट मिल गया। वह तह किए कपड़ों के पीछे छिपा कर रखा गया था। मैंने डब्बा जब माँ को दिया तब बड़ी भाभी उनके पास बैठी हुई थी। जब मैंने सेट मिलने की जगह उन दोनों को बताई तो माँ आश्चर्य से और नीरजा भाभी गुस्से से भरती चली गई। मम्मी, आपने शिखा की चालाकी और मक्कारी देख ली। नीरजा भाभी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। मुझे चोर कहलवा कर सबके सामने अपमानित करवा दिया और डब्बा खुद अपनी अलमारी में छिपाकर रखा था। उसे इस गंदी हरकत की सज़ा मिलनी ही चाहिए। तुम अपने गुस्से को काबू में रखो। नीरजा, उसे नहाकर आने दो, फिर मैं उससे पूछताछ करती हूँ। माँ ने यूँ कई बार भाभी को समझाया, पर वह छोटी भाभी का नाम लेकर लगातार कुछ ना कुछ बोलती ही रही। कुछ देर बाद छोटी भाभी सबके सामने पेश हुई तो मैंने सेट उनकी अलमारी में कपड़ों के पीछे से मिलने की बात दोहरा दी। सारी बात सुनकर वो ज़बरदस्त तनाव की शिकार बन गई। फिर बड़ी भाभी को गुस्से से घूरते हुए उन्होंने माँ से कहा, मम्मी, चालाक और मक्कार मैं नहीं, बल्कि ये हैं। मुझे आप सब की नज़रों से गिराने के लिए इन्होंने बड़ी चालाकी से काम लिया है। मेरी अलमारी में सेट मैंने नहीं, बल्कि इन्होंने ही छिपा कर रखा है। ये मुझे इस घर से निकालने पर तुली हुई हैं। नीरजा भाभी ने शिखा भाभी के इस आरोप का ज़बरदस्त विरोध किया। दोनों के बीच हमारे रोकते रुकाते भी कई कड़वे तीखे शब्द का आदान प्रदान हो ही गया। खामोश। अचानक माँ ने दोनों को ऊंची आवाज़ में डपटा तो दोनों सकपकाई सी चुप हो गई।
मैं तुम दोनों से एक एक सवाल पूछती हूँ। माँ ने गंभीर लहजे में बोलना आरंभ किया। शिखा, तुम्हारा सेट मेरी अलमारी से चोरी हुआ तो तुमने किस सबूत के आधार पर नीरजा को चोर माना था? शिखा, भाभी ने उत्तेजित लहजे में जवाब दिया। मम्मी, आपने चाबी मुझे या इन्हें ही तो दी थी। अपने सेट के गायब होने का शक इनके अलावा और किस पर जाता? तुमने मुझ पर शक क्यों नहीं किया? आप पर चोरी करने का शक पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। मम्मी, आप आदरणीय हैं, सब कुछ आपका ही तो है। अपनी हिफाजत में रखी चीज़ कोई भला खुद क्यों चुराएगा? छोटी भाभी माँ के सवाल का जवाब देते देते ज़बरदस्त उलझन की शिकार बन गई थी। अब माँ नीरजा भाभी की तरफ घूमी और उनसे पूछा, बड़ी बहू, अंजलि को सेठ शिखा की अलमारी में मिला। तुमने सबसे पहले शिखा को ही चालाकी व मक्कारी करने का दोषी किस आधार पर कहा? मम्मी, मैं जानती हूँ कि सेट मैंने नहीं चुराया था। आपकी अलमारी से सेट कोई बाहर वाला चुराता तो वह शिखा की अलमारी से न बरामद होता। सेट को शिखा की अलमारी में उसके सिवा और कौन छिपा कर रखेगा? किसी अच्छे जासूस की तरह नीरजा भाभी ने रहस्य खोलने का प्रयास किया। अगर सेट पहले मैंने ही अपनी अलमारी से गायब किया हो तो क्या उसे शिखा की अलमारी में नहीं रख सकती? आपने ना चोरी की है, ना सेट शिखा की अलमारी में रखा है। आप इसे बचाने के लिए ऐसा कह रही हैं। बिल्कुल, यही बात मैं भी कहती हूँ, शिखा भाभी ने ऊंची आवाज़ में कहा। मम्मी, आप समझ रही हैं कि सारी चालाकी बड़ी भाभी की हैं और सिर्फ इन्हें बचाने को। यू शट अप। दोनों भाभियाँ एक दूसरे को फाड़ खाने वाले अंदाज में घूर रही थी। माँ उन दोनों को कुछ पलों तक देखती रही। फिर उन्होंने एक गहरी सांस इस अंदाज में ली मानो बहुत दुखी हों। दोनों भाभियाँ उनकी इस हरकत से चौंकी और गौर से उनका चेहरा ताकने लगी। माँ ने दुखी लहजे में कहा, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। सच्चाई यही है कि शिखा का सेट मैंने ही अपनी अलमारी से पहले गायब किया और फिर अंजलि के हाथों उसे शिखा की अलमारी से बरामद कराया। दोनों भाभियों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाकर कहा, माँ सच कह रही है। मैं सेट चुन्नी में छिपाकर शिखा भाभी के कमरे में ले गई थी और फिर हाथ में पकड़कर वापस ले आई। ऐसा मैंने माँ के कहने पर किया था। मम्मी, आपने यह गोरख धंधा क्यों किया? अपनी दोनों बहुओं के बीच मन मुटाव कराने के पीछे आपका क्या मकसद रहा? नीरजा भाभी ने यह सवाल शिखा भाभी की तरफ से भी पूछा। माँ एकाएक बड़ी गंभीर व भावुक होकर बोली, मैंने जो किया उसकी गहराई में एक सीख तुम दोनों के लिए छिपी है। उसे तुम दोनों जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लो।
देखो, मेरी ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। मेरे बाद तुम दोनों को ही यह घर चलाना है। राजीव और विकास सदा मिलकर एक साथ रहें। इसके लिए यह ज़रूरी है कि तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार व सम्मान हो। सेठ से जुड़ी समस्या पैदा करने की जिम्मेदार मैं हूँ, पर तुम दोनों में से किसी ने मुझ पर शक क्यों नहीं किया? इसका जवाब तुम दोनों ने यही दिया कि मैं तुम्हारे लिए आदरणीय हूँ। मेरी छवि ऐसी अच्छी है कि मुझे चोर मानने का ख्याल तक तुम दोनों के दिलों में नहीं आया। तुम दोनों को आजीवन एक दूसरे का साथ निभाना है। अभी तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे पर विश्वास करने की नींव कमज़ोर है। तभी बिना सबूत तुम दोनों ने एक दूसरे को चोर, चालाक व मक्कार मान लिया। आज मैं अपनी दिली इच्छा तुम दोनों को बताती हूँ। एक दूसरे पर उतना ही मजबूत विश्वास रखो जितना तुम दोनों मुझ पर रखती हो। किसी भी परिस्थितियाँ, घटनाएं या लोगों की बातें कभी इस विश्वास को ना डगमगा पाए। ऐसा वचन तुम दोनों से पाकर ही मैं चैन से मर सकूंगी। मम्मी, ऐसी बात मुंह से मत निकालिए। माँ की आंखों से बहते आंसुओं को पोंछने के बाद नीरजा भाभी उनकी छाती से लग गई। आपकी इस सीख को मैं हमेशा याद रखूंगी। हमें माफ़ कर दीजिए। शिखा भाभी भी आंसू बहाती माँ की बाहों में समा गई। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी दोनों बहुएं बेहद समझदार हैं। माँ का चेहरा खुशी से दमक उठा और मैं भी भावुक हो उनकी छाती से लग गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि परिवार में अगर सब मिलजुल कर रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर मिलजुल कर नहीं रहते हैं, एक दूसरे पर शक करते हैं, तो उससे परिवार में बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त माहौल बन जाता है। दोस्तों, अगर आज की आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली और आपको ये कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो